आरपीएससी को भंग किया जाए, चाहे जैसे किया जाए पर भंग किया जाए। सचिन पायलट के साथ कई लोग मिलकर यही बोला करते थे, आपको याद होगा। आरपीएससी को भंग करने की बात सचिन पायलट ने भी बोली और न जाने कितने लोगों ने बोली। पर यहां पर आज मैं सुन रही थी, ये अखबार में भी छपा, बड़ा आश्चर्य करने वाली बात थी कि यहाँ पर अध्यक्ष साहू जी क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कटारा की गलती व्यक्तिगत है, संस्थान को इसमें बीच में ना लाया जाए। पूरे संस्थान ने कुछ नहीं किया, कटारा ने किया है। अरे सर जी, क्या गजब की बात करते हैं आप। कितने सदस्य हैं आरपीएससी में जानते हैं? आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, टोटल 11, जिसमें से 10 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष साहब है, जिसमें से 3 तो कैसे आए आप जानते हैं, रामूराम राय का, और ये इनको तो अब सस्पेंड कर दिया गया, कटारा को। और बाकी लोगों के बारे में भी अभी आपको बता दूंगी कि कौन कौन क्या क्या है। और ये कह रहे हैं कि आरपीएससी की क्या गलती है, इसमें तो कटारा है इन्वॉल्व। जब मैं आया, इनका अब ये कहना है साहू साहब का कि ये आए हैं, उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, अब वैसा करप्शन नहीं हो रहा है जैसा पहले हुआ करता था। कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चल जाएगा। खैर, आप सुनिए, यहाँ पर एक सवाल मुझे बड़ा, मैंने सोचा कि आपको जरूर बताऊंगी। इनसे पूछा गया, कटारा का मामला चार्जशीट के बहाने फिर चर्चा में है सर, आरपीएससी इसमें कहीं जिम्मेदार है क्या? ये सवाल, ये पुराना मामला है ऐसा कह रहे हैं ये साहू साहब। अब तक 4 एपिसोड आ चुके हैं। जांच एजेंसी ने जो कार्रवाई की है उसे आधार पर चीजें सामने आती जा रही हैं। इस पूरे मामले में संस्थान स्तर पर यानी आरपीएससी स्तर पर कोई गलती नहीं की गई। गजब। और ये क्या कहने कटारा साहब, ये कटारा जी बोल रहे थे कि पूरा आरपीएससी ऐसा है, मुझे ही क्यों पकड़ा है, मेरे अलावा न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ आरपीएससी में ऐसे ही भरे पड़े हैं। सब ऐसा ही किया करते थे, टेबल पर बैठा करते थे और हम सब ऐसे ही बातें किया करते थे, कौन कितना खाएगा सबसे चर्चा हो जाती थी। ये खुद बाबूलाल कटारा के शब्द हैं जो उन्होंने बोला, पर यहाँ पर यूआर साहू मना कर रहे हैं। हालांकि यूआर साहू तो बाद में बने, ये भी बात सच्ची है, पर सदस्य तो नहीं बदले ना, अध्यक्ष साहब बदले हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको जरूर बताऊं। ये देखिए, एक सवाल किया गया है यूआर साहू से, भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में किस तरह के सुधार किए जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि सर अब क्या सुधार किए जा रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया, सबसे बड़ा सुधार परीक्षा प्रश्न गठन में किया गया है, प्रश्न पत्र स्तरीय बनाए जा रहे हैं और इस तरह के तैयार हो रहे हैं कि नकल की गुंजाइश तक ना रहे। इस तरीके से उन्हें पैक किया जाता है कि कोई सोच भी ना सके कि कहीं ना कहीं बिक जाएंगे। जो अभ्यर्थी पुस्तकों से पढ़ेगा वही पेपर सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। परीक्षा सेंटरों पर प्रक्रिया को सख्त किया गया है, प्रवेश पत्र में भी सुधार कराया गया, ये उन्होंने जवाब दिया। अब आप सुनिए, 6 माह का कार्यकाल आपका हो चुका है सर जी, अब तक के अनुभव बताइए। सर जी ने अनुभव बताया है, 6 महीने के कार्यकाल में एक भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं देखी गई, ये सर ने कहा है यूआर साहू। अब वो तो यही बोलेंगे यूआर साहू। अब मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। बाबूलाल कटारा रामूराम राय का गिरफ्तार किए गए थे, इसी में काम करते थे, आपको पता है। रामूराम राय का को तो जमानत भी मिल चुकी है, बाहर आ गए। बच्चों को पहले मिल गई थी, 2 बच्चे थे, नाम मुझे याद नहीं, लड़का लड़की थे उनके। कैसे पिता ने पेपर दिया था कि बच्चों तुम बाबूलाल के बेटे हो, बेटा और बेटी हो, तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा क्या, तुम लोग को तो नौकरी तुम्हारा बाप ही दिला देगा। और ऐसा ही हुआ था। अब आप यहाँ देखिए, ये रामूराम राय का जमानत पर आ गए, अभी सदस्यता इनकी नहीं है। बाबूलाल कटारा सदस्यता उनसे ले ली है, सस्पेंड है, मतलब कि अभी तक। मंजू शर्मा, संगीता आर्या, हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद इन्होंने इस्तीफा ले लिया था, कहीं हम फंस ना जाए। अब टोटल 10 होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। कौन कौन से लोग और इसमें हैं ये भी आपको बता देती हूँ। और सुनिए आप, मैं एक चीज पढ़ रही थी, थोड़ा जाने तो सही कि आरपीएससी है क्या चीज। यहाँ पर एक चीज जो मैं देख रही थी कि आरपीएससी में सदस्य कौन चुनकर लाता है, कैसे इनका चयन होता है, वो हम सबको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। आज आपको वही बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के तहत होती है। भारतीय संविधान है अनुच्छेद 316, उसके तहत होती है। ये पद राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पर कर्ता कौन है, राय कौन रखता है, सजेशंस कौन देता है, लिस्ट में नाम जो लिखकर देता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा
ये नियुक्त किए जाते हैं जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। इसीलिए बार बार सब मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं कि हमको तो मुख्यमंत्री से हमने अपना भेजा था कि सर जी मानव बनाओ। अब आप सोचिए, आरपीएससी कौन सी संस्थान है जो पेपर करवाती है ना? जितने भी पेपर होते हैं हमारे राजस्थान में वो आरपीएससी करवाती है। अब आश्चर्य की बात है कि उस आरपीएससी में ऐसे अधिकारी होने चाहिए, ऐसे सदस्य बने जाने चाहिए और ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जिसको भरपूर तरीके से नॉलेज हो, जो पढ़ाई को अच्छे से समझता हो, जो वो काबिलियत रखता हो। पर क्या काबिल लोग आरपीएससी में जाते हैं? अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री साहब को मैं ऐसा नहीं कह रही उनके पास काबिलियत नहीं होती है, जो भी मुख्यमंत्री होता है उनमें जरूर काबिलियत होती है, पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे पेपर्स की, शिक्षा की, एजुकेशन से रिलेटेड जिसको नॉलेज हो? केवल मुख्यमंत्री के कहने पर आप बना देंगे क्या? मुख्यमंत्री साहब ही समझ जाएंगे क्या? मुख्य योग्यताएं देखिए यहाँ पर, संविधान के अनुसार आधे सदस्यों को मतलब 50% कम से कम नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। आईएएस, आरएस, आईपीएस ऐसा कुछ होना चाहिए। और वो किसको फिर लगाते हैं ये भी देख लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री साहब जो सजेशंस भेज रहे हैं वो किसके सजेशंस हैं, ये भी देखने वाला कोई होना चाहिए कि वो कितनी काबिलियत रखता है। यहाँ बाबूलाल कटारा की बात मुझे याद आ जाती है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सरकारी नौकरी और इतना बड़ा पद पर वो होना चाहिए। बाबूलाल कटारा खुद यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने 3 मुख्यमंत्री, अगर यही सब देखा जाता है तो फिर इतने सारे लोगों के पास आपको जाकर बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बाबूलाल कटारा ने 3 बड़े लोगों, नेताओं को बोला, एक तो उसमें पूर्व मंत्री भी है, उन इतने बड़े नेताओं को बोला, उन इतने बड़े नेताओं ने फिर जाकर किसको बोला? मुख्यमंत्री साहब को बोला कि सर जी हमारा आदमी इसकी लगवा दो नौकरी। खैर, अब आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पर नाम भी आपको बता देती हूँ कौन कौन से नाम हैं जो सदस्य हैं आरपीएससी में। राजस्थान की जनता को पता होना चाहिए। कैलाश चंद मीणा है, कर्नल साहब है केसरी सिंह राठौड़, प्रोफेसर अयूब खान भी यहाँ पर है, डॉक्टर सुशील कुमार यहाँ पर है, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार इनकी नई नियुक्ति हुई है, श्री हेमंत प्रियदर्शी इनकी नई नियुक्ति। और यही आरपीएससी जब पेपर करवाती है तो कितने पेपरों में पेपर लीक के नाम आ जाते हैं ये भी आज आपको बता देती हूँ। गहलोत सरकार में 2018 से 23 के भीतर जो भाजपा सरकार भी कहती है कि 18 से 17 पेपर हैं जो ऐसे लीक हुए हैं, वो कहते हैं कि सारे पेपर लीक हो गए थे जब हुए थे। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ जो वो लोग बोल रहे हैं। देखिए, रीट 2021 की बात यहाँ पर हो रखी है। सब इंस्पेक्टर जो चल ही रहा है मामला, कोर्ट तक आप जानते हैं। सीनियर टीचर, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर इंजीनियर भर्ती पर भी सवाल उठते हैं, पटवारी भर्ती पर भी सवाल उठते हैं, और सीएचओ न जाने कितने पेपर हैं जिन पर सवाल उठते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? आरपीएससी जिस तरीके से अभी काम कर रही है, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अब जो हो गया सो बीत गई, सो बात गई। अब आप बताइए कि आपको अब आरपीएससी पे कितना विश्वास है? क्योंकि अब भाजपा भी बड़ा ये कहती है कि हमारे सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। भैया आपको कितना लगता है? क्योंकि खबरें तो अभी भी कई बार आ जाती हैं। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।